बता रहे थे कि 15 सदस्यों की अमित एक टीम है जो इस वक्त निगरानी कर रही है, देखभाल कर रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 में से 11 लोगों के मौत की खबर है। ये बड़ी खबर और बहुत ही दर्दनाक खबर है। ये 14 में से 11 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, और क्या अपडेट है आपके पास? और देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पे जा सकते हैं, ये हमें बताया जा रहा है सोर्सेस के मार्फत। दूसरी चीज ये कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी पार्लियामेंट नहीं पहुंचे हैं, वो साउथ ब्लॉक ही हैं और उनका वहां कन्नूर जाने का कार्यक्रम बन रहा है। और तीसरी चीज की जिस हादसे के नंबर्स के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं, कम से कम इतना होगा, इस नंबर्स में एक और बढ़ोतरी भी शायद हुई है। हालांकि क्योंकि ऐसी चीजें, इसलिए ऑफिशियल कंफर्मेशन का हमें इंतजार है। लेकिन जो टॉप सोर्सेज हमें वो बता रहे हैं कि बहुत ही दुखद हादसा है और नंबर कैजुअलिटीज की ज्यादा है। और जाहिर तौर पर उस लिहाज से जब इंक्वायरी को लेकर एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। और इस हादसे ने निश्चित तौर पर दिल्ली में बैठे जो सरकार के तंत्र हैं, एक तरह से आप कहें उसको झकझोर कर रख दिया। जिस तरह से घटना सामने आई, 1 बजे पहले से तय थी कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले जब ये सूचना आई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैबिनेट बैठक का माहौल कैसा रहा होगा जब चीफ ऑफिसर स्टाफ के बारे में जिस चौपर में जा रहे थे उसके क्रैश होने की सूचना आई हो। तो उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट में बाकी सदस्यों को ब्रीफ किया, इन्फॉर्मेशन दिया और उसके बाद सीधे वहां पर साउथ ब्लॉक चले गए हैं। और अब हमें बताया जा रहा है कि वहां से वो जा सकते हैं वहां पे देखने के लिए, और खासतौर पर सीडीएस को इलाज को लेकर कि उन्हें किस प्रकार का इलाज मिले, किस प्रकार का और इलाज की जरूरत है, क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, ये सारी चिंताएं फिलहाल मैं पावर कॉरिडोर में यहाँ महसूस कर सकता हूँ। देवेंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 14 में से 11 जो इसमें बताया जा रहा है सवार थे, उनकी मौत की खबर आ रही है। और जैसा हमें बता रहे हैं कि ये बहुत ही दुखद खबर है कि हो सकता है कि इसमें भी इजाफा हो जाए। और हम तो उम्मीद ये करते हैं कि जो भी घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये सबकी दुआ होगी और हमारे देश की भी दुआ होगी। लेकिन जो सबसे दुखद खबर है कि 14 में से 11 इसमें जो जिंदगियां थी, बताया जा रहा है कि वो नहीं बच पाई है। और दूसरी बड़ी खबर अभी, देवेंद्र आपके पास कोई अपडेट? हाँ, एक नया अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री को उन्होंने सूचना दे दी है। और अभी हमें रक्षा मंत्रालय के सोर्स ये बता रहे हैं, रक्षा मंत्री के सोर्स ये बता रहे हैं कि अभी स्पॉट पे जाने का कार्यक्रम उनका जो बनने की चर्चा थी वो नहीं बन रही है। फिलहाल वो पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एमओडी के ऑफिशियल के साथ उनकी मीटिंग जारी है। तीसरी चीज जो हमें बताई गई उसमें ये कहा गया है कि पीएम को पूरे क्रैश के बारे में सारा डिटेल उन्होंने दे दिया है। और चौथी चीज जो हमें बताई जा रही है कि स्पॉट पे विजिट को लेके जो बात थी और ऐसा प्लानिंग किया जा रहा था, वो चीज भी नहीं हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी स्पॉट पर नहीं जा रहे हैं, ना ही अभी पार्लियामेंट आ रहे हैं। जी, एक बड़ी खबर और हमें बताई है। आपको बता दें कि देवेंद्र ने बताया कि फिलहाल जो खबर आ रही थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कन्नूर जा सकते हैं वहां पर, लेकिन फिलहाल उनका बताया जा रहा है कि अभी ये कार्यक्रम नहीं है। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, आपके पास भी कुछ और डिटेल्स आ रहे हैं? देखिए, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ऑफिशियली हमें इस बारे में जानकारी मिली है कि रक्षा मंत्री वहां स्पॉट पर नहीं जाएंगे, साथ में वेलिंगटन भी नहीं जा रहे, लेकिन वो यहां से पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। इसीलिए रक्षा मंत्रालय के साउथ ब्लॉक के मेन ऑफिस के अंदर, वॉर रूम के अंदर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं आर्मी के, साथ में आरट्रैक के, और जो सीनियर ऑफिशियल्स रक्षा मंत्रालय के हैं, उनको जिम्मा सौंपा गया है कि वो पूरी तरीके से इसको मॉनिटर करें, देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में सटीक और सीक्वेंसिंग के हिसाब से जानकारी दी है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि मिलिट्री हॉस्पिटल के जो सीनियर ऑफिशियल्स, ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर हैं, उनसे रक्षा मंत्री ने खुद बात की। और बात करने के बाद ये जो पूरा सीक्वेंस है उसको समझा, और साथ में सुलूर से लेकर जो वेलिंगटन तक जाने का वो पूरा एरिया था और खासतौर पे जो टाइम था, उसकी पूरी सीक्वेंसिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद बताई है, खुद ब्रीफ किया है। तो ये अभी का बड़ा अपडेट है, जिसको देखते हुए जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज है वो इंक्रीज हुई है। जैसा देवेंद्र बता रहे थे, एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि संख्या और इसमें इजाफा हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा संयम बरतना होगा, ताकि ऑफिशियली ये जानकारी आए तो ये बहुत ठीक होगा। और अब से कुछ देर बाद रक्षा मंत्री खुद पार्लियामेंट में इस बात का जिक्र करने वाले हैं। गंभीरता सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, साथ में उनकी पत्नी मधुलिका रावत को लेकर भी है। उसके अलावा जो बाकी जो ऑन बोर्ड थे, जिसमें से ब्रिगेडियर रैंक ब्रिगेडियर लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर, उसके अलावा 5 उनके पीएसओज और वेलिंगटन के 3 स्टाफ मेंबर्स, और उसके साथ साथ 2 भारतीय वायुसेना के पायलट और को पायलट जो विंग कमांडर रैंक ऑफिसर हैं, वो इसमें मौजूद थे। तो इसीलिए इन थोड़ी देर में संसद में बयान दे सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और जैसा कि मनीष हमें बता रहे हैं कि वो कन्नूर
कन्नूर फिलहाल नहीं जा रहे हैं, उनका कन्नूर जाने का या वेलिंगटन जाने का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं, लेकिन वो लगातार यहां से निगरानी कर रहे हैं। और सबसे दुखद खबर जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, 14 में से 11 लोगों की जानें नहीं बचाई जा सकी हैं, लेकिन अभी जनरल बिपिन रावत जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। 15 सदस्यों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है, उनका इलाज कर रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी टी राघवन भी लगातार जुड़े हुए। कोई और अपडेट आपको वेलिंगटन से अगर मिल रहा हो राघवन तो जरूर बताइए। ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है जिसमें ये बताया गया कि सीक्वेंस फ्लाइट का क्या था। ये जो जानकारी दी